मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अडानी जी 7 नंबर पे हों या 3 नंबर पे हों, दुनिया के सबसे ज्यादा। सवाल यह है कि हमारी जनता के साथ क्या हो। हम लोग तो बहुत जमाने से कहते रहे थे, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो सिर्फ ये बता रही है कि हम कितने भयानक मोड़ पर खड़े हैं। एक आदमी की जेब में इतना सारा कुछ भर देना कि वो 3000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक पहुंच जाए, और वो भी एक छोटे से पीरियड में। तो अगर आप गुब्बारे को ज़्यादा फुला दें तो उसके फटने के चांसेस हो जाते हैं, और ये फटना उसका शायद सारे देश की इकोनॉमी को साथ लेके डूबने के बराबर है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री कोई नई बात नहीं कह रही, पहली बात तो ये बहुत खूबसूरती से बनाई गई है, इसमें कोई शक नहीं। टेक्निकली वो बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। इससे पहले जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी वो जिन हालात में बनाई गई थी, उन हालात में जाहिर है कि वो टेक्निकली बहुत अच्छी नहीं हो सकती थी, मेरी डॉक्यूमेंट्री भी। लेकिन सारी बातें जो कही गई हैं वो उसके अंदर सच्चाई पर आधारित है, और ये सरकार और ख़ास तौर से मोदी सच्चाई से डरे। आज भी उस नफरत का जो उन्होंने गुजरात के अंदर फैलाई, नरसंहार किया था, उसके ऊपर प्रेजाइड किया था। और ये मेरे शब्द नहीं हैं, कोर्ट के शब्द हैं कि नीरो बंसी बजा रहा था जब गुजरात जल रहा था, नीरो की तरह से। ये सच्चाई सामने आने से डरते हैं, लेकिन उसका फायदा लगातार उठा रहे हैं। आज भी जब मौका मिलता है उनको तो ये कहने से नहीं चूकते हैं कि हमने वहाँ पर क्या किया, उसका क्रेडिट लेने से चूकते नहीं। लेकिन जब ये सच्चाई सामने आ जाती है तो उससे डरते हैं, और इसकी हिम्मत नहीं पड़ी है अभी तक कि वो इस डॉक्यूमेंट्री को हिंदुस्तान में बैन करें। वो हटा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर से, बैन नहीं की। डॉक्यूमेंट्री बैन नहीं है इस मुल्क के अंदर, और उसकी हिम्मत भी नहीं है। जब कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है, वो मैं बनाऊं चाहे बीबीसी बनाए, चाहे वो कश्मीर फाइल्स बनाई जाए, वो इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाई, तो जाहिर है कि इन्फ्लुएंस तो करेगी, लेकिन वो सच की रास्ते के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही है या वो झूठ के रास्ते के ऊपर। तो जवाब देना उन सवालों को। ये कह के कोई कैसे बच सकता है कि डॉक्यूमेंट्री खराब है, इन्फ्लुएंस्ड है, कॉलोनियल है, ये तो बचने वाली बात है। जवाब दें हर एक चीज़ का। क्या वहाँ आग लगी या नहीं लगी, वो चीफ मिनिस्टर थे या नहीं थे, पुलिस ने 3 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया, लाखों लोगों को घर से बेघर होना पड़ा। जवाब देना इसका। वो चीफ मिनिस्टर थे, वो जिम्मेदार है। कैसे कह सकते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, या कोई भी कोर्ट दुनिया का कैसे कह सकता है कि चीफ मिनिस्टर जब पूरे के पूरे प्रांत में आग लगी हुई है वो जिम्मेदार नहीं है। कोर्ट का फैसला था, कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया उन्हें, बाइज्जत बरी किया। लेकिन ये कोर्ट कहे या कोई भी दुनिया का आदमी कहे कि एक चीफ मिनिस्टर मौजूद है, उसके पूरी की पूरी स्टेट में आग लगती है, मैं तो उनको S6 के जलने का भी जिम्मेदार मानता हूँ। अगर कोई चीफ मिनिस्टर मौजूद है और उसके स्टेट के अंदर एक डिब्बे के अंदर आग लगाई जाती है, तो वो कैसे कह सकता है कि मैं जिम्मेदार नहीं। मगर उनका स्टेट तो आज भी उनको बहुत सपोर्ट करता है। सपोर्ट करने वाले तो मौजूद हैं, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन आवाज़ उठाने वाले भी मौजूद हैं, उन्हीं के प्रांत में मौजूद हैं, उन्हीं के स्टेट में मौजूद हैं। हिंदू राष्ट्र की बात की जाए तो अभी मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, हम जाहिलों के 10वें पास प्राइम मिनिस्टर के राज में रह रहे हैं, वो यही कर सकते हैं, यही करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने का नया नियम उनका ही है। हिंदू राष्ट्र तो मुगल गार्डन्स का नाम बदलने से नहीं लगेगा, बदलेगा या बन जाएगा, लेकिन वो इसको मिटाना चाहते हैं कि मुगल गार्डन्स इस हिस्ट्री का हिस्सा हैं कि इस देश के अंदर मुगलों ने एक नए तरह की
नीति के तहत मुल्क के अलग अलग हिस्सों में खास तरह के बाग पहली बार पैदा किए। वो उनके नाम से जाने जाते हैं। वो जब अंग्रेज़ों ने बनाया तब भी उन्होंने इसका नाम मुगल गार्डन्स ही रखा, क्योंकि वो ही ब्लूप्रिंट इस्तेमाल किया था जो मुगल लाए थे। अब अगर आपको मुगलों से नफरत हो जाए तो फिर परेशानी की बात है। क्योंकि इससे पहले उन्होंने सड़कों के और जगहों के भी नाम बदले हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारी हिस्ट्री के अंदर कोई भी राजा हो, कोई भी काल हो, बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी बहुत खराब बातें, और इसीलिए हमने राजाओं के राजपाट को ख़त्म कर। अगर उसमें खराब बातें ना होती तो आज भी राजा मौजूद होते इस देश के अंदर। हमने उसको ख़त्म करके डेमोक्रेसी कायम की अंग्रेज़ों के जाने। तो इसमें तो मुझे कहने में कोई परेशानी नहीं है कि राजपाट जिस तरह का हुआ करता था इस देश में, वो बहुत बुरा स्ट्रक्चर था, बहुत बुरा सोशल स्ट्रक्चर, ख़त्म होना ही चाहिए, ख़त्म हो भी गया। लेकिन ये कि हम अपनी हिस्ट्री को नकारना शुरू करें, हम उसे माने ही नहीं कि ऐसी कोई हिस्ट्री थी इस मुल्क के अंदर जिसमें कुछ अच्छा था और ज़्यादा कुछ बुरा था, तो फिर हम बेईमानी कर रहे हैं। आपका कहना है बीजेपी खुद को राजा समझ रही है? मोदी जी को राजा बनने का शौक काफ़ी दिखाई देता है। ये बनाते। मुझे ये मालूम है कि मीडिया के लोग ज़्यादातर जो अपस्टार्ट हैं वो जाहिल हैं और वो कुछ करना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते। सेक्युलर शब्द का मतलब साइंटिफिक हुआ करता था, और आज भी यूरोप के अंदर सेक्युलर शब्द का मतलब है साइंटिफिक हुआ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नतीजा है एक इतिहास में डूबे हुए स्ट्रगल का, जो हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। और जब वो हमारे देश में ये शब्द आया, जब ये शब्द हमारे देश में आया तो इस शब्द के हमने मतलब बदले और कहा कि हम इस शब्द के मतलब को रखेंगे सारे धर्मों का आदर करना, उनकी इज्जत करना, सर्वधर्म समभाव को हमने इसका हिस्सा बनाया। तो अगर सर्वधर्म समभाव कांग्रेस की देन है तो शायद फिर कांग्रेस पिछले 50 साल से 100 साल से नहीं बल्कि 5000 साल से, क्योंकि सर्वधर्म समभाव की बात तो शास्त्रों में की। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उनको पकड़ के बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर के आए हैं और वो ऐसी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कह रहा है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं, हमारे देश का कोई रिलीजन नहीं, हमारे देश के सब रिलीजन, हमारे देश के सब धर्म। इसलिए ऐसे किसी आदमी को, चाहे वो चीफ मिनिस्टर के पद पे हो, प्राइम मिनिस्टर के पद पे हो या मिनिस्टर के पद के ऊपर हो, उसे बंद कर देना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।